नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फॉर मोटर व्हीकल कार। आप सभी जानते हैं कि हर कंपनी इंश्योरेंस करती है और जैसे ही आप गाड़ी निकालने जानते हैं, गाड़ी पे कंपनियां ही इंश्योरेंस लगा देती हैं। मतलब विदाउट इंश्योरेंस कोई भी व्हीकल आप खरीद नहीं सकते या मार्केट में सेल नहीं हो सकती है। तो इस इंश्योरेंस का फायदा क्या है? आप सभी जानते हो कि एक्सीडेंटल बीमा होता है तो उसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है और फिर से गाड़ी आपकी रिपेयर हो जाती है। लेकिन उसमें आता है एक पॉइंट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये क्या होता है? इंश्योरेंस के बारे में हम सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है, बट एक पॉइंट आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमें क्या प्रोटेक्ट करता है? इन सभी के बारे में समझेंगे हम कि एक्चुअल में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है, जो मैंडेटरी है मोटर व्हीकल में लेने के लिए। तो इसके बारे में समझिए। इंश्योरेंस आप सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक सिक्योरिटी पार्ट है आपके प्रोडक्ट की, आपके बाइक की, आपके बॉडी की। ये क्या है? इंश्योरेंस एक सेफ्टी पार्ट है, सिक्योरिटी पार्ट है। बट उसी में एक चीज आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये क्या भाई? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हम क्यों लें? क्या जरूरत हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने की? तो आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन क्या होता है समझिए। एक पर्सन हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी। ए बी सी, ये क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, ये किसके लिए है, किसकी सेफ्टी के लिए किया जाएगा? इससे फायदा किसको होगा? तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो है थर्ड पर्सन के लिए। मतलब कि जिसकी पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है, मतलब कि थर्ड पर्सन को जो दुर्घटना हुई है उसका मुआवजा कौन देगा? अब समझिए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज द एक्सीडेंटल पर्सन। मतलब जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वो कौन है? थर्ड पार्टी है। अब उसको मुआवजा कौन देगा? उसको मुआवजा कौन देगा? मुआवजा जिसकी गाड़ी है, जिसकी गाड़ी है मुआवजा वही देगा। बट बीच में यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है। यहाँ पे क्या है? इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है तो मुआवजा कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी देगी, न कि जिसकी गाड़ी है या ओनर है जिसने एक्सीडेंट किया है। थर्ड पार्टी का यही प्रॉफिट होता है कि एक्सीडेंटल पर्सन को, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका मुआवजा देने की लायबिलिटी किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की, न कि गाड़ी के ओनर की। इसीलिए गाड़ी के ओनर को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता तो उस केस में क्या होता कि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी जितनी भी लायबिलिटी बन रही है वो किसको पे करना पड़ेगा? कार के ओनर को। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या करता है? फर्स्ट पार्टी की लायबिलिटी को बचाता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्टी के लायबिलिटी को क्या करता है? सिक्योर करता है। मीन्स समझो कि मिस्टर ए की गाड़ी से मिस्टर सी का एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर ए की गाड़ी से मिस्टर सी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट पे मुआवजा जो निकल के आया, इनका निकल के आया 20 लाख। मुआवजा निकल के आया 20 लाख। अब ये 20 लाख कौन भरेगा? मुआवजा कौन देगा? जिसने एक्सीडेंट किया, जिसने एक्सीडेंट किया मुआवजा वही देगा। अब इस बीच में बचाने के लिए क्या होता है? इंश्योरेंस होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये हो गया आपका। थर्ड पार्टी का नाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंश्योरेंस हम फर्स्ट ओनर को कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हम क्या कर रहे हैं? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर रहे हैं, जहां पे जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा उसके मुआवजा की लायबिलिटी किसकी होगी? इंश्योरेंस कंपनी की होगी। क्लियर? अब मान लीजिए कि यहाँ पे 20%, 20 लाख रुपए की लायबिलिटी अगर एक्सीडेंटल हुआ तो ये 20 लाख टोटल टोटल कौन भरेगा? कार ओनर, जिसका एक्सीडेंट, जिसने एक्सीडेंट किया। क्लियर? अब अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो उसकी लायबिलिटी किसके पास आ जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इससे क्या हो गया? आप उस लायबिलिटी से बच गए जो होने वाली थी। इसीलिए मोटर व्हीकल के केस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसके सेफ्टी के लिए होता है? फर्स्ट ओनर की सेफ्टी के लिए होता है।
लेकिन अगर हम लीगल लैंग्वेज में बात करें तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सामने वाले एक्सीडेंटल पर्सन के फेवर में होता है। सामने वाले एक्सीडेंटल पर्सन के फेवर में होता है जिसका एक्सीडेंट होता है। क्योंकि मुआवजा उसको कौन देगा? मुआवजा कौन देगा? मान लीजिए दोनों का एक्सीडेंट हुआ और दोनों एक्सपायर हो गए। गाड़ी ने एक पर्सन को ठोका, पर्सन भी एक्सपायर हो गया और जो गाड़ी चला रहा था वो भी एक्सपायर हो गया। तो उस केस में जो फर्स्ट पर्सन एक्सपायर हुआ जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसका मुआवजा कौन देगा? तो उसका मुआवजा देगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मींस इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। अगर आप गाड़ी बाइक से जा रहे हो और बाइक से किसी की दुर्घटना हो गई, आपने किसी को एक्सीडेंट कर दिया, उसका पैर टूट गया, उसका हाथ टूट गया, तो उस केस में मुआवजा कौन देगा? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मींस की इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर? तो इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया जाता है। अब बात है इंश्योरेंस की, तो उसमें दो चीजें, दो जब भी इंश्योरेंस आप करने जाओगे उसमें पूछा जाता है कि आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करोगे कि इंश्योरेंस करोगे, क्या करोगे? तो गाड़ी का इंश्योरेंस अलग हो गया, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अलग हो गया। ठीक है। तो ये चीजें आपको जरूर करवाना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, मोटर व्हीकल चला रहे हो, फोर व्हीलर, तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके लिए मैंडेटरी है और आपको करवाना भी चाहिए कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है जिसकी लायबिलिटी से आप बच सके। तो इंश्योरेंस इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस तो करवाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आज की लाइफ में किसी का भरोसा नहीं है, तो जाहिर सी बात आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जितनी महंगाई है उतनी इनकम नहीं है। ठीक है। अगर आपकी एज 31-32 ईयर है, 35 तक है, तो आपकी पॉलिसीज कितनी आएगी? पॉलिसी साल की लगभग 12 से 15 हज़ार रुपए की आएगी। अब 12 हज़ार रुपए का पॉलिसी लेकर आप साल का 10 से 15 लाख का कवर आपके पास है। मीन्स कि कोई भी डिसीज होने पर आपको 10 से 15 लाख रुपए का इलाज कराने के लिए मिल सकता है आराम से। लेकिन इंश्योरेंस में इतनी कंपनियां हैं, इतने सारे प्राइवेट सेक्टर आ गए हैं कि आप ट्रस्ट करना आपको मुश्किल है कि आप किस पे ट्रस्ट करोगे। तो ट्रस्ट करने के लिए आप जो वैल्यूबल कंपनी है, टाटा हो गया, हेल्थ बहुत सारे, महिंद्रा, कोटक हो गया, इन सब में आप अपना इंश्योरेंस करवा सकते हो। जाहिर सी बात जो वैल्यूबल कंपनियां हैं, ट्रस्टीज कंपनियां, उन्हीं पे करवाइए। बाकी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ऑनलाइन चल रहे हैं, इन सब पे आपको इंश्योरेंस नहीं कराने हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूज आते हैं, आप देखते हैं कि इंश्योरेंस की जब जरूरत पड़ती है क्लेम करने की तो लोग, कंपनियां क्लेम नहीं देती हैं, जिससे हमारा नुकसान होता है। तो आप ऐसी जगह इंश्योरेंस करवाइए जहां पे आपको क्लेम की संभावना 99% होनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोटर व्हीकल, आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवाइए अगर आप मोटर व्हीकल से चल रहे हैं।